नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान पर आधारित अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले जो पार्ट देखा था वो पिछला वाला, इसी का पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, जो कि सेकंड पार्ट था। 21 से लेकर 40 तक प्रश्न देखे थे। आज का हमारा थर्ड पार्ट है, जिसमें हम उसके आगे के प्रश्न यानी कि 41 से लेकर के 60 तक प्रश्न जो है वो देखेंगे, और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राज्यसभा टॉपिक, प्रश्न नंबर 41 से। प्रश्न आपका है कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है वो कौन थे। चार नाम दे रखे हैं: बलिराम भगत, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या फिर बी डी जत्ती। इस टाइप से चार ऑप्शन है। बताइए कि स्वतंत्र भारत में, यहाँ पर एक वर्ड स्वतंत्र भारत लिखा है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसमें राज्यसभा के प्रथम सभापति जो है वो कौन थे, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, यानी कि डॉक्टर एस राधा कृष्णन जो है, ये जो है वो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और यदि आपको याद होगा तो उपराष्ट्रपति टॉपिक हम करा चुके हैं, और यही भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी जो है वो थे। और आपको मैंने ये भी बताया था कि राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो वहां से आपको क्लियर याद आ गया होगा कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा जो है उसके प्रथम सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन। 42 प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा जो है उसके संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ए ऑप्शन है कि इसके एक तिहाई जो सदस्य हैं, और इस पर टॉपिक पर इससे पहले प्रश्न आ चुका है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, या एक तिहाई सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके एक तिहाई जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो ये स्थायी सदन है, इसीलिए तो इसका विघटन जो है वो नहीं किया जा सकता। यही सभी इसकी विशेषता भी हैं। 43 प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है। बताइए। ए ऑप्शन कह रहा है अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका सृजन, आकस्मिक जो रिक्ति हैं उनमें भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, सी ऑप्शन है कि किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, और डी ऑप्शन है अपने सभापति जो है उनको अपदस्थ करना। तो कौन सा इनमें से सही होगा। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। कौन जो है वो राज्यसभा की एकांतिक जो शक्ति होती है ना, उसके अंतर्गत जो है वो आता है। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल पहला वाला ही, अखिल भारतीय जो सेवाएं होती है ना उनका सृजन करना, ये राज्यसभा की एकांतिक शक्ति जो है उसके अंतर्गत आता है। अगर बात करें अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, तो भारत सरकार द्वारा जो नियुक्त की जाती है, जिसमें 3 सेवाओं को संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है। 3 सेवाएं होती हैं आपकी, एक तो आईएएस होती है जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा, एक होती है आईएफएस जिसे हम कहते हैं भारतीय वन सेवा, और एक होती है आईपीएस जिसे हम कहते हैं भारतीय पुलिस सेवा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार जो है वो प्राप्त होता है। धन विधेयक किसके संदर्भ में पूछा गया है, या फिर धनेतर विधेयक, या फिर नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका गठन करना, या फिर संविधान का संशोधन। तो बताइए निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार जो है वो प्राप्त है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उनका गठन करना, ये आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बाकी मैंने ऊपर बता दिया था। 45 प्रश्न देखते हैं कि जो राज्यसभा है, ये भी प्रश्न देखेंगे तो लगभग ऊपर ही वाले जैसा है, इसमें भी यही देखिए वही पूछा गया है कि राज्यसभा को ऐसे कौन से अनन्य अधिकार प्राप्त हैं जो लोकसभा को नहीं प्राप्त है। ऊपर भी तो यही लिखा था, लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पर भी देखिए ऑप्शन लगभग वही है कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना, ये बदल दिया गया है। बी ऑप्शन है अखिल भारतीय जो सेवा है वो स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर दोनों ही आ जाएगा, क्योंकि अखिल भारतीय वाला तो मैंने बताया था गठन करने के संदर्भ में,
तो सेवा स्थापित करने का अधिकार संघ सरकार को देना, ये भी आएगा। और साथ ही साथ पहला वाला भी आएगा, यानी कि राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। अगला देखते हैं आंसर, यहाँ पर सी वाला उपर्युक्त दोनों जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 कि नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं वो स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है लोकसभा के प्रस्ताव का, राज्यसभा के प्रस्ताव का, संसद के प्रस्ताव का, या विधानसभाओं के प्रस्ताव का। बताइए इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन राज्यसभा के प्रस्ताव का बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रश्न आपका है, संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को निम्नलिखित में से किसका अधिकार जो है वो प्रदान करता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का, वित्त विधेयक में संशोधन करने का, एक या अधिक अखिल भारतीय जो सेवा है उनको सृजित करने का, या फिर इनमें से किसी का भी नहीं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य करते रहेगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस कराते रहे। बताइए कि संविधान का अनुच्छेद 312 जो राज्यसभा है उसको निम्नलिखित में से किसका अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की, तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। एक या अधिक अखिल भारतीय जो सेवा है वो सृजित करने का अधिकार जो है इससे मिलता है। तो यहाँ पर आर्टिकल और एक एक्स्ट्रा पॉइंट के तौर पर दे रखा है, इसे आप जो है वो याद रख सकते हैं। इसमें एग्जैक्ट लाइन क्या लिखी है 312 अनुच्छेद में, इसमें लिखा है कि केंद्र और राज्यों के लिए एक समान एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए प्रावधान जो है इसमें किया गया है। इस टाइप से इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा है वो भी आपका अनुच्छेद 312 की ही तर्ज पर संसद द्वारा गठित होती है। अगला देखते हैं 48 प्रश्न कि केंद्रीय संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, लोकसभा इस प्रकार का एक प्रस्ताव पारित करे, राज्यसभा उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, या संसद विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि राज्यसभा उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। ये आपका इसके अंतर्गत जो है वो आ जाएगा। 49 नंबर प्रश्न आपका काफी पूछा जाता है कि राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी जो सहमति है वो कितने दिनों तक जो है वो रोक सकती है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताइए 14 दिनों तक, 15 दिन तक, 30 दिन तक, 18 दिन तक, कौन सा इनमें से सही होगा। प्रश्न आपका पूछा गया है कि राज्यसभा धन विधेयक जो है उस पर अपनी सहमति कितने दिनों तक जो है वो रोक सकती है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन 14 दिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 दिनों तक जो है वो रोक सकती है, पहला वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। 50 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बताइए एक बार प्रश्न को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि लोकसभा द्वारा, देखिए ऊपर हमने देखा है उसी प्रश्न को थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा गया है कि लोकसभा द्वारा पारित जो धन विधेयक होता है, यहाँ पर भी देखिए पूछा गया था धन विधेयक, और यहाँ पर लोकसभा द्वारा पहले लिखा गया कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। बाद में यहाँ राज्यसभा धन विधेयक पर सहमति कितने दिन तक रोक सकती है यही पूछा गया था। तो पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन जो है उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन ना कर सके। आंसर की बात करते हैं तो 14 दिन यहाँ पर भी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और उच्च सदन हम राज्यसभा को जो है वो कहते हैं। तो राज्यसभा ही का तो मैंने बताया था पर धन विधेयक पर अपनी सहमति 14 दिन तक रोक सकती है। तो वही पूछा था किसी समय में अपना कार्य संपादन ना कर रहे तो भी 14 दिन तक ना करे तो भी राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। 51 प्रश्न आपका है कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? 1 महीना में, 3 महीना में,
14 दिन में या फिर 6 महीने में। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे कि राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक, अभी मैंने 2 टाइप के प्रश्न कराए, उसमें बताया कि 14 दिन में ही लौटा दिया जाना चाहिए, और आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। एक ही प्रश्न आप देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। 52 प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा को भंग करने में कौन सक्षम है। अध्यक्ष राज्यसभा का, राष्ट्रपति, संसद का संयुक्त सत्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, क्लियर तरीके से बताया था। उम्मीद करते हैं कोई गलत जो है इसे नहीं करेगा कि राज्यसभा को भंग करने में कौन जो है वो सक्षम है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपको मैंने बताया था कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे आप भंग ही नहीं कर सकते, इसे आप विघटित ही नहीं कर सकते। तो आपका आंसर इनमें से कोई नहीं सही होगा। कई बार हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति का पद इतना ऊंचा है तो वो कर सकता है, कई बार ये लगता है कि मतभेद होने में ही संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, तो हो सकता है ये हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। 53 प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस परिस्थिति के अंतर्गत जो राज्यसभा है उसको भंग किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक स्थिति भी जो है वो दे दी गई है कि कौन सी स्थिति है जिसके अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ ना कुछ शर्तें भी रहती हैं हर चीज में। तो वही है पहला ऑप्शन कि जब देश में वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ हो। दूसरा कह रहा है जब संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा की गई हो। और तीसरा कह रहा है दोनों ही परिस्थितियों में। चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से राज्यसभा को किस परिस्थिति के अंतर्गत जो है वो भंग किया जा सकता है। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन इनमें से, आपका ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं, कंफ्यूज आप हो सकते हैं। तो ना ए वाला सही है ना बी वाला सही है, जब दोनों ही नहीं सही, सी भी नहीं सही है, इनमें से कोई नहीं यहाँ पर भी लागू हो जाएगा। ना ही वित्तीय आपातकाल के वे अंतर्गत राज्यसभा को भंग कर सकते हैं, ना ही संवैधानिक तंत्र के असफल हो जाने पर आपातकाल की घोषणा हो गई, ना तब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एक स्थायी निकाय के अंतर्गत आता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त जो है वो होते हैं, और उन्हें नए जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 54 की राज्यसभा का एक स्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य, यहाँ पर तो वही चीज लिखी हुई है। अब फटाफट से बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी, काफी बार मैंने आपको रिपीट करके बताया, किसी का गलत नहीं होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1/3 जो सदस्य होते हैं वो प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। तो राज्यसभा आपका एक स्थायी सदन होने के कारण यही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 55 कि राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है वो निम्नलिखित में से किसको है। राष्ट्रपति को है, उपराष्ट्रपति को है, न्यायपालिका को है, या फिर लोकसभा को है। बताइए कि राज्यसभा जो है उसके जो सदस्य हैं उनको नामित करने का अधिकार जो है इनमें से किसको है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, कौन नामित कर सकता है। तो उसको जो है वो राष्ट्रपति जो है उनके द्वारा नामित किया जा सकता है। पहला वाला ही ऑप्शन आपका जो है वो सही होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 56 प्रश्न कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि के जो 12 सदस्य होते हैं, ये मैंने आपको बताया था, इनको जो है वो मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई, तो उसके किस अनुच्छेद में की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये संख्या ही पूछ ली जाती है, और यहाँ पर तो अनुच्छेद पूछा गया है। बताइए अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 265 में, अनुच्छेद 80 में, या फिर अनुच्छेद 120 में। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा, यानी कि अनुच्छेद 80 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसी अनुच्छेद में ही और भी संख्या की बात की गई, यानी कि ओवरऑल अगर बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 80 है, इसी में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से ही 12 जो सदस्य हैं, जो कि प्रश्न यहाँ पूछा गया था, वो राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किए जाते हैं। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान, ये सभी क्षेत्रों में। और 238 सदस्य जो होते हैं वो राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्र जो है उनके प्रतिनिधि होते हैं। 57 प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका ही जो है वो नहीं होती है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, अध्यक्ष के निर्वाचन में, राष्ट्रपति के महाभियोग में, या फिर सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके मुख्य न्यायाधीश को हटाने में। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा कि किसमें जो है वो राज्यसभा जो है उसकी कोई भूमिका ही जो है वो नहीं होती है। तो चलिए आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा आंसर सही होगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला है, अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो जो है वो सही हो जाएगा। अध्यक्ष के निर्वाचन में कोई भी भूमिका राज्यसभा की नहीं होती है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 58 कि राज्यसभा जो है इसके संदर्भ में 4 कथन लिखे हुए हैं। आपको छांटना यह है कि इनमें से सही जो है वो कौन सा है। भंग ही नहीं हो सकती राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय की सलाह पर भंग हो सकती है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा व राज्य विधायिका की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग की जा सकती है। कौन सा जो है आपका सही होगा? तो इस टाइप के काफी मैंने अलग अलग प्रश्न करा दिए, अब तो कोई भी सोचना ही नहीं है, किसी में कंफ्यूजन ही नहीं होना है। आपका पहला ही ऑप्शन भंग नहीं हो सकती है बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 60 तक हम प्रश्न देखेंगे और एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो 59 प्रश्न आपका है कि राज्यसभा है एक स्थायी सदन, अस्थायी सदन, वह सदन जिसका प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होता है, या वह सदन जिसका कोई प्रवक्ता ही नहीं होता है? तो बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा? राज्यसभा जो है इनमें से कौन सा होगा? तो आपको मैंने बता दिया क्लियर तरीके से, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही स्थायी सदन हो जाएगा। काफी मैंने इस टाइप का प्रश्न करा दिया था। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे और उम्मीद करते हैं प्रश्न 60 नंबर वाला आसानी से आप कर ले जाएंगे। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से तो जो भी ना जुड़ा हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न है, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? ऊपर इस टाइप के मैंने डिफरेंट टाइप के 2 क्वेश्चन कराए थे। बताइए 14 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 3 दिन में से कौन सा जो है आपका सही होगा? आसानी से आप कह देंगे कि आपका पहला ही ऑप्शन 14 दिन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय जो है वो मिलता है। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि राज्यसभा की प्रथम जो बैठक है वो कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 3 अप्रैल 1952, बी ऑप्शन है 7 अप्रैल 1952, सी ऑप्शन है 22 अप्रैल 1952 और डी ऑप्शन है 13 मई 1952। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? सभी लोग अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर बाकी बचे हुए जो प्रश्न है इसके बाद जो है हमारा लास्ट पार्ट होगा इस टॉपिक का, उसमें हम जो है इसका आंसर देखेंगे। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।